प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सजीव वाहिनी की तरफ से हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए तो हम पहले प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के गीत गाएंगे। हे पवित्र पिता परमेश्वरा, आज हमको आपने जो संधि दी है आपकी स्तुति आराधना करने की, आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ रजा। प्रभु, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने इस सजीव वाहिनी में परमेश्वर हमें गाने का एक चांस दिया, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ रजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो भी हम आपकी स्तुति आराधना गाएंगे, जो भी हम आपके गीत गाएंगे परमेश्वर, वो गीत परमेश्वर आप आशीष और आशीर्वादित करना। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्त इनके नाम में मांगता हूँ, इसलिए सुनो और ग्रहण करे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के स्तुति आराधना के लिए गीत गाएंगे। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और जमी पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और जमी पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा। तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है, तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है। हुक्म तेरा है खरा जा करे बहार खुदा, हुक्म तेरा है खरा जा करे बहार खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और जमी पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा। बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा, बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा। मेरे दिल को मेरी बातें मेरे ख्याल खुदा, मेरे दिल को मेरी बातें मेरे ख्याल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और जमी पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और जमी पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हम आपका। प्रभु, आपका जो जलाल है परमेश्वर, जो आकाश में हमें दिखाई देता है परमेश्वर, जो आपने सृष्टि बनाई है परमेश्वर, हम सबको आपने इंसान को प्रभु आपके हाथ ने बनाया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो आपने इस साल का हमें आखिरी दिन जो दिखाया है परमेश्वर जी। प्रभु, जो साल भर आपने हमारी जो रक्षा की है परमेश्वर, उसको हम परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरी आवाज में तुम हो,
मेरी आराधना में हो। जब जब मैं पुकारूं तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में हो। जब जब मैं पुकारूं तुम्हें, मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में हो। जब जब मैं पुकारूं तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो आ, यीशु हो यीशु तुम बिन जीवन यहाँ सुना है हर पल यहाँ। तुम बिन जीवन यहाँ सुना है हर पल यहाँ। तुझको निगाहें मेरी, तुझको निगाहें मेरी ढूंढे यहाँ वहाँ। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में हो। जब जब मैं पुकारूं तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में हो। जब जब मैं पुकारूं तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। तुमने दिया है हमें पुनर्जीवन अपना, तुमने दिया है हमें पुनर्जीवन अपना। पाप मिटा दे मेरे, पाप मिटा दे मेरे, क्या क्या न तुमने सहा। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में हो। जब जब मैं पुकारूं तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में हो। जब जब मैं पुकारूं तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा। परमेश्वर के स्तुति आराधना के लिए एक और गीत हम गाते हैं। मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। वो पोंछ देगा तेरे आंसू, वो पोंछ देगा तेरे आंसू। फिर क्यों तू गमजार है, मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। तेरे पाँव में लगे ना ठोकर, वो पंखों में अपने रखेगा। कोई भी झोंका तेरे दामन को छू कर गुजर ना सकेगा। वही रखवाला ओहो उसी ने संभाला, वही रखवाला ओहो उसी ने संभाला। करता वो ही प्यार है, मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। बदल डाला है मसीह ने मुझको के जैसे नया कोई इंसान। पुरानी बातें पुरानी यादें ना रह सकती है मुझ में जिंदा।
वो मुझ में हरदम, ओहो मैं उसमें हरदम, वो मुझ में हरदम, ओहो मैं उसमें हरदम, मेरी वो पहचान है। मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। हो हो ला 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 ला। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, आपने हमें जो स्तुति आराधना करने की जो चांस दिया परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, जो आपने हमारे कंठ को और मुख को आपने जो स्पर्श किया है परमेश्वर, उसके द्वारा परमेश्वर हम स्तुति आराधना गाए हैं प्रभु। प्रभु, इस स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर हम सबको तुम आशीष और आशीर्वाद देना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, जो आपने हमें जो नया साल अभी दिखाया है परमेश्वर जी, जो आज 2023 का परमेश्वर जो लास्ट डे है प्रभु, और उस लास्ट डे तक प्रभु जी आपने हमें चंगाई रखा परमेश्वर, आरोग्य दिया प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो भी परमेश्वर जो अगला दिन नया साल का होगा परमेश्वर, उस नए साल में प्रभु हम पदार्पण करते समय परमेश्वर आप हमारे साथ रहिएगा परमेश्वर। परमेश्वर, उस नए साल में प्रभु जैसे आपने प्रभु 2023 में हमें बहुत रीति से आशीष और आशीर्वादित किया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ठीक वैसे ही तरह परमेश्वर 2024 में आप हमारी रक्षा करना प्रभु जी। जो रोग हो गए परमेश्वर, जो शैतानी कार्य हो गए परमेश्वर, प्रभु जी उस संकट समय में आप हमारे साथ रहिएगा परमेश्वर। बस यही दुआ आपके साथ सामने हम करते हैं परमेश्वर जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इस स्तुति आराधना करने की जो चांस मुझे दिया प्रभु, आपका मैं खूब खूब आभारी हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त इनके नाम में मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड सभी को। अगला समय स्पीकर के हाथ में देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Amen. परमेश्वर का दया हम सब लोगों के ऊपर में है, इसलिए हम आज जिंदा है। बहुत लोग आज को नहीं देखा, पर हम आज जिंदा है बोलते तो ये केवल परमेश्वर का महान दया और कृपा है। हम परमेश्वर को हर पल धन्यवाद करना है, क्योंकि हमको इतना प्यार किया, इतना ख्याल किया और इतना दिनों के लिए हमको संभाला। इसलिए हम पूरा मन से, दिल से हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। आमीन। कि परमेश्वर का काम उनका वचन के द्वारा होते हैं। कि परमेश्वर पहले उनका आवाज को दिलाते हैं, उनको वाणी को बोलते हैं, उनका वचनों को बोलते हैं, और उस वचन के अनुसार में परमेश्वर काम करता है। कि परमेश्वर नीतिमान है, उनका नीति के अनुसार में, उनका वचन के अनुसार में तो परमेश्वर काम करता है। और परमेश्वर का वचन उनका समयों के अनुसार में पूरा होता है। और जो परमेश्वर ने योजना रखा, जो परमेश्वर ने उद्देश्य को उनका वचन के द्वारा बोला, वो उद्देश्य जरूर पूरा होगा। उसको कोई भी नहीं रोक सकते हैं। और जो परमेश्वर का कामों के ऊपर में कोई हथियार काम नहीं करेगा, जहां पर जो परमेश्वर का शक्ति दिखाई दे रहा था। ये विषय हम यीशु मसीह का जन्म के अंदर में हम देखते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय जो आपका जीवन में जरूर मालूम होना है कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ है। ये जानने के द्वारा आपका जीवन जरूर बदलाव होगा। ये तो निश्चय रीति में मैं आपके सामने ये विषय को बोल रहा हूं कि आपका जीवन में जरूर बदलाव दिखाई देगा। आपका आंतरिक जीवन जरूर बदलाव होगा। एक जो विषय है जो आपको जानकारी मिलने से आपका अंदर का जीवन को जरूर बदलाव दिखाई देगा,
वो तो यीशु मसीह का जन्म के बारे में, क्योंकि यीशु का जन्म ये आप जानने के द्वारा आपका अंदर में, यदि आप विश्वास करें या ना विश्वास करें, आपके अंदर में आपका आत्मा है, उस आत्मा के अंदर में परमेश्वर का काम होते हैं। उस आत्मा के अंदर में परमेश्वर का नया काम दिखाई देता है। उस आत्मा के अंदर में परमेश्वर नया जन्म को लेकर आते हैं, और ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। पर कब करेगा मालूम? जब आप सुसमाचार सुनेगा। यीशु कौन है? यीशु क्यों इस दुनिया के अंदर में आया? यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया के अंदर में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि आप जानते हैं और यदि आप ध्यान से सुनते हैं, यदि आप स्वीकार करते हैं और यदि आप मानते हैं और आपका मुंह से बोलते हैं, यस, हाँ सही है, जो वचन जो लिखा हुआ है और उस वचन के अंदर से जो प्रकाशन जो हम सुन रहे हैं ये सही है, हम इसको स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करने से आपका आत्मा के अंदर में बड़ा काम, नया काम, एक आश्चर्य काम आपका आत्मा के अंदर में परमेश्वर करता है, और इसके द्वारा आपका संबंध परमेश्वर के साथ में फिर से जुड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी तक आपने परमेश्वर का आवाज को नहीं सुना, आपने परमेश्वर के साथ में चलने का अनुभव नहीं है, आपको परमेश्वर का हृदय के अंदर में क्या विचार हो रहा था आपको मालूम नहीं है, कि परमेश्वर आपको क्या दिखाना चाहते हैं आपका जीवन के अंदर में, आपके ऊपर में जो परमेश्वर का उद्देश्य है उसको आपसे बात करना चाहते हैं। आप नहीं सुन सकते हैं, आप नहीं देख सकते हैं, आप परमेश्वर के साथ में संबंध में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि एक जो विषय है जो आपको और परमेश्वर को अलग कर दिया वो तो पाप है। मनुष्य पाप करने की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो गया। आप कितना भी अच्छा व्यक्ति होने दो, आप शायद अच्छा कामों करने वाला व्यक्ति हो सकते हैं, गरीबों को खाना देने वाला लोग हो सकते हैं, पर फिर भी यदि मैं आपके सामने एक प्रश्न पूछूं कि आपके अंदर में पाप नहीं है, आपके अंदर में एक भी पाप नहीं है, तो आप बोलेगा नहीं, मैं तो एक तो पाप तो कर चुका हूं करके आप बोलते हैं। वो क्या है मालूम? वो अपराध का मन है। हमारा मन के अंदर में हमको विचार आते हैं कि हम अपराधी है, हम तो पाप कर चुका है, हमारे अंदर में पाप है, और ये पाप को निकालने के लिए आप और मैं या मनुष्य कितना भी कोशिश करते हैं। हमने बहुत कोशिश किया, हमने इधर गया उधर गया, हमने बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया होगा, बहुत हमने प्रयास किया, प्रयत्न किया ये पाप को निकालने के लिए, पर शायद हमारा जो चमड़ा के ऊपर में जो धूल है उसको निकालने के लिए हमने कोशिश किया और धूल निकल गया होगा, पर हमारा अंदर में जो धूल है, अंदर में जो मिट्टी का जो जीवन है, जो पाप का जो जीवन है, जो मृत्यु का अनुसार का जो जीवन है, उसको कोई भी नहीं निकाल सकते हैं। और उसको निकालना है तो ये केवल परमेश्वर के लिए साध्य है। कुछ काम मनुष्य कर सकते हैं पर सब काम नहीं कर सकते हैं, सब काम नहीं कर सकते हैं, सब काम केवल परमेश्वर कर सकते हैं। और जो काम आप नहीं कर सकते हैं वो काम केवल यीशु कर सकता है। इसलिए जो असाध्य है आपके अंदर में उसको साध्य के अंदर में लेकर आना है, तो जो आपके अंदर में पाप है उसको नहीं निकाल सकते हैं। यदि आपका जीवन के अंदर में वो पाप निकल जाना है, वो पाप के ऊपर में आपको विजय पाना है, एक नया मार्ग में आना है, आपका जीवन एक विफल हुआ जीवन के अंदर से एक सफल होने का जीवन के अंदर में आना है, तो एक नया मार्ग जो अनंत काल का जीवन का मार्ग के अंदर में आना है, तो आपको जरूर यीशु का जन्म के बारे में जानना है। इसलिए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने रखना चाहते हैं। तो हमको बाइबल को खोलना पड़ेगा। हम बाइबल के अंदर में मत्ती सुसमाचार जो पहला अध्याय 18 पद से लेके हम देखने के लिए जा रहे हैं। आपके पास में बाइबल होते तो जरूर बाइबल को खोलना और मत्ती सुसमाचार का पहला अध्याय 18 पद को हम पढ़ेंगे। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मांगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से
वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। देखना, यीशु मसीह का जन्म इतिहास के अंदर में बहुत प्रामुख्य विषय है कि ऐसा इतिहास के अंदर में ऐसा जन्म नहीं हुआ है। देखना, यहाँ पे जो यूसुफ और मरियम जो मांगनी हुआ, एंगेजमेंट हुआ, पर दोनों साथ में नहीं आया, फिर भी मरियम गर्भवती हो चुका है। ये कैसे होते हैं? ये तो असंभव का विषय है। इतिहास के अंदर में ऐसा एक विषय नहीं दिखाई दिया, ऐसा विषय नहीं दिखाई देता है। इतिहास के अंदर में, हिस्ट्री के अंदर में ये विषय ऐसा हुआ कि ये वास्तविक विषय है। ये एक ऐसा कुछ कल्पना नहीं है, पर ये एक वास्तविक रियल विषय हुआ है। और ये हुआ है मनुष्य का शक्ति के द्वारा नहीं है, मनुष्य का हाथ डालने से परमेश्वर का काम नहीं हुआ, पर यहाँ पर जो काम हुआ वो काम पूर्ण रीति में परमेश्वर ही किया है। तो यहाँ पर वही बोल रहा था कि पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुआ। इसको सुनते तो हमको विश्वास नहीं हो सकते हैं। मैं तो खुद एक डॉक्टर हूं, आई एम ए मेडिकल प्रोफेशनल, मैं डॉक्टर का काम करता हूं, एक फिजिशियन हूं, मैं एक टीचिंग फैकल्टी के अंदर में मैं अभी काम कर रहा हूं, मैं उपदेशक हूं। मैं तो ये विषय को सुनते तो मेरा मन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये बहुत अचंभित विषय है या मेरे मन का बाहर का विषय है। पर जब भी हम परमेश्वर का वचन के पास में आए तो हम एक छोटे बच्चों के समान में आना बहुमूल्य है। छोटे बच्चों की रीति में आना है हमको परमेश्वर का वचन के पास में आते तो, क्योंकि हम कितना भी बड़ा हो, हम कितना भी बड़ा डॉक्टर हो सकते हैं या साइंटिस्ट हो सकते हैं, हमारा पास बहुत ज्ञान हो सकते हैं, बुद्धि हो सकते हैं, समझ हो सकते हैं, विवेचन हो सकते हैं, हमारे अंदर में बहुत प्रकार का जो लॉजिक बोलते हैं, लॉजिकल माइंड बोलते हैं, लॉजिक हो सकते हैं, बहुत विषयों के अंदर में हमारा विचार जा सकते हैं। पर विषय क्या है मालूम? पर जब हम ऐसा परमेश्वर का सामने आते हैं, परमेश्वर महान है, उनका ज्ञान के सामने हम कौन है? हमारा ज्ञान इतना छोटा है या शून्य है कि परमेश्वर का सामने, कि परमेश्वर का काम असाधारण की रीति में होते हैं, हमारा साधारण का विचारों के अनुसार में नहीं होते हैं, कि परमेश्वर का काम असाधारण की रीति में होते हैं। तो यहाँ पर वही बता रहा था कि पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुआ। इसका मतलब परमेश्वर उनका वचनों को, उनका आत्मा के द्वारा उसको काम में लेकर आएगा। आमीन। हजारों सालों के पहले हम पुराना नियम में देखते हैं, बाइबल को दो भाग कर दिया। तो बाइबल के अंदर में हम दो भाग को देखते हैं, एक तो पुराना नियम है और दूसरा तो नया नियम है। जो पुराना नियम के अंदर में जो शब्द बोला गया, जो भविष्यवाणी बोला गया यीशु के बारे में, वो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरा हो रहा है। जो वाणी परमेश्वर का मुंह से निकला, वो वाणी को परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर पूरा कर रहा है। यहाँ पर एक बड़ी प्रकाशन को आपके सामने रखना चाहते हैं। जो परमेश्वर बात करते हैं उसका काम उनका आत्मा, जो परमेश्वर बात करते हैं उस वचन के अनुसार का काम पवित्र आत्मा उसको पूरा करता है। देखना कि जो बातें परमेश्वर बोलता है उसको पवित्र आत्मा पूरा करता है। और वही विषय हम यहाँ पे देख रहा था कि जो प्रभु ने बोला उसको यहाँ पर पूरा किया है। आमीन। तो हम इस वचन के अंदर में मूल्य प्रकाशन को हम देख रहा है कि जहाँ पर पवित्र आत्मा काम करते हैं वो असाधारण का काम करते हैं, और जहाँ पर पवित्र आत्मा का काम होते हैं वो तो परमेश्वर का वचन के अनुसार में होते हैं। और यहाँ पर हमने ये भी सीखा कि जो परमेश्वर बोलता है उसको अनुसार में पवित्र आत्मा काम करता है। और हम मनन कर रहे हैं यीशु मसीह का जन्म के बारे में। देखना, ये जन्म कितना महत्वपूर्ण विषय है कि आपका जीवन का अंत, आपका जीवन का अनंत काल का जीवन इसके ऊपर में आधार है। यदि आपको ये नहीं मालूम होते हैं, यदि आपको इसको जानते नहीं है, तो आपको अनंत काल का जीवन से दूर हो जाते हैं।
तो आपको अनंत काल का जीवन से दूर हो जाते हैं। इतना प्रामुख्य विषय है यीशु के बारे में जानने का विषय। इसलिए हम देख रहा है कि मत्ती सुसमाचार का पहला अध्याय 18 पद को हमने अभी तक देखा, 19वां पद को भी हम मिलकर देखेंगे। उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। देखना, यहाँ पर एक ऐसा परेशान आ रहा है। यूसुफ सोच रहा है कि उनका होने वाला पत्नी को छोड़ेंगे क्या, क्योंकि वो गर्भवती हुआ। ये कैसे हो गया? शादी नहीं हुआ, केवल मांगनी हुआ, उनके साथ में नहीं गया, फिर भी कैसे गर्भवती हो जाते हैं। सो देखना, इस वचन के अंदर में एक शब्द इस्तेमाल किया गया, यूसुफ के बारे में एक गवाही बात कर रहे। ये गवाही मनुष्य का नहीं है, ये गवाही तो सब परमेश्वर का है। और परमेश्वर बोल रहा है यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति है। मतलब क्या है? वचन के अनुसार में चलने वाला व्यक्ति है, जो परमेश्वर का अधीन में रहने वाला व्यक्ति है। यदि कुछ परमेश्वर बोलेगा ना, उसके अनुसार में करने वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति को बोल रहा है धर्मी करके बोल रहा है। और ऐसा व्यक्तियों को ही परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखना, यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया के अंदर में होने के लिए कुछ लोगों को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, और उसके अंदर में यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति है जिनको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, कि परमेश्वर का वचन पूरा होने के लिए यूसुफ को इस्तेमाल कर रहा है। पर यूसुफ के बारे में जो गवाही प्रभु बोल रहे, वो क्या है? धर्मी है। वो तो उस परमेश्वर का वचन के अनुसार में चलने वाला व्यक्ति है। यदि आपका जीवन के अंदर में भी वचन के अनुसार में चलने वाला व्यक्ति होते, तो आप भी परमेश्वर का अधीन में रहा हुआ व्यक्ति होते, तो परमेश्वर का वचन को परमेश्वर आपके द्वारा पूरा कर सकता है। ये तो निश्चय में होगा। जो भी परमेश्वर ने आपको वायदा किया, जो भी परमेश्वर ने आपके ऊपर में बुलाहट रखा, उस बुलाहट को परमेश्वर आगे में लेकर जा सकते हैं, यदि आपका अंदर का जीवन एक धर्मी की रीति में रहते तो। यदि आपका अंदर का जीवन जो परमेश्वर का अधीन में रहते, तो आपका मन में बहुत प्रकार का विचार आ सकते हैं। मैं ये करूंगा, वो करूंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, बहुत प्रकार का विचार आ सकते हैं। पर ये सारा विचारों को यदि आप इस परमेश्वर का अधीनता में लेकर आएंगे, यदि ये सारा विचारों को यदि आप परमेश्वर का वचन का अधीन में लेकर आएगा, तो परमेश्वर आपके अंदर में बात कर सकते हैं, आपके अंदर में काम कर सकते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर का वचन को पूरा कर सकते हैं। यही विषय हम इस वचन के अंदर में देखते हैं। यूसुफ ने उनका मन में विचार कर रहे हैं, मरियम को छोड़ेंगे क्योंकि मरियम गर्भवती हो गया। समाज क्या बोलेगा, उनका परिवार क्या बोलेगा? ये तो सही विषय नहीं है। शायद मरियम ने कुछ गलत काम किया होगा, मैं इनके साथ में नहीं जाना है। एक ऐसा विचार, उनका संसारिक का विचार, उनका मन के अनुसार का विचार, ये जो विचार चल रहा था। पर उनका अंदर का जीवन कैसे है, उनका आत्मिक जीवन कैसे है? उनका आत्मिक जीवन एक धर्मी जीवन है। और ऐसा जीवन होने से क्या हुआ, हम इस वचन में देखते हैं, उसके चुपके त्याग देने की मनसा की। देखना कि उनके अंदर में एक ऐसा विचार हो रहा था, त्याग करेंगे। उनके अंदर में विचार लग रहे कि मरियम को छोड़ेंगे। पर आगे में बोल रहा था, देखना कि मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय 20 का पद को हम पढ़ रहे हैं। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। देखना, यहाँ पर स्वर्ग काम कर रहा है।
जहां पर धर्मी जन है वहां पर स्वर्ग काम करेगा। जहां पर धर्मी व्यक्ति है, वो व्यक्ति यदि जो परमेश्वर का मार्ग से थोड़ा सा इधर उधर जाते तो उनके अंदर में स्वर्गदूत बात करेगा, उनके अंदर में पवित्र आत्मा बात करेगा, उनके अंदर में प्रभु का वचन बात करेगा, उनके पास में कोई ऐसा प्रभु का दास को प्रभु भेजेगा, उनको सही मार्ग में उनको लेकर जाएगा, उनको सीधा सीधा जो परमेश्वर का मार्गों के अनुसार में लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति धर्मी व्यक्ति है, वो व्यक्ति वचन के अनुसार में चलने के लिए उनके अंदर में भूखा प्यासा है, और उनके अंदर का हृदय जो परमेश्वर का वचनों का पालन करने का हृदय है, उनका अंदर का जीवन जो परमेश्वर का अधीन का जीवन है, नम्रता का जीवन है, सीखने का जीवन है। हे प्रभु, मेरा मन का विचार इस तरफ में जा रहा था। हे प्रभु, मेरे मन में विचार चल रहे कि मैं मरियम को त्यागना चाहता हूं, छोड़ना चाहता हूं। प्रभु, अब मैं क्या करूं? शायद ऐसा कुछ प्रार्थना किया होगा। देखो स्वप्न में क्या हुआ। स्वप्न के अंदर में स्वर्गदूत आके बात कर रहा है। स्वर्गदूत बात करेगा, जो पिता परमेश्वर बोलता है, जो संदेश स्वर्ग से देता है, वो संदेश को स्वर्गदूत बात करता है। जो संदेश यहाँ पे स्वर्गदूत बात कर रहे, वो उनका संदेश नहीं है, वो जो स्वर्गदूत का अपना संदेश नहीं है, पर ये संदेश जो परमेश्वर ने बोला, जो स्वर्गीय परमेश्वर ने बोला, वो संदेश को यहाँ पे स्वर्गदूत यूसुफ के अंदर में बात कर रहा है। और यूसुफ को पता चला, यूसुफ को समझ में आ गया। देखो, उनका मन का विचार और परमेश्वर का योजना बहुत अलग है। और देखो आगे में क्या हुआ है। तो हम पढ़ रहा है कि मत्ती सुसमाचार के पहला अध्याय हम 21वां पद को पढ़ रहा है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखना, ये संदेश के अंदर में कुछ और बातें भी यूसुफ के अंदर में बात कर रहा है। और ये बोल रहा है कि देखो, एक शिशु जनेगा, एक बेटा जनेगा, उनका नाम यीशु रखा जाएगा। एक बेटा जनेगा करके बोल रहा है, उनका नाम भी बोल रहा है, और आगे में क्या होते हैं बोल रहा है। और ये जो जन्म हुआ, ये तो एक पाप से नहीं हुआ, पर मरियम गर्भवती हुआ, वो तो पवित्र आत्मा का काम से हुआ। देखना कितना स्पष्ट रीति में सच्चाई क्या है। वो तो सीधा परमेश्वर यूसुफ के अंदर में बात कर रहा है। सच्चाई हमारी अंदर में प्रकट होगा जब परमेश्वर बात करते। तो जब मनुष्य बात करते हैं उसके अंदर में सच्चाई प्रकट नहीं होगा। यूसुफ भी विचार कर रहा था, वो तो परिस्थितियों के अनुसार में जो हुआ है उसके अनुसार में विचार कर रहा था, उसके अंदर में सच्चाई नहीं है। इसलिए इस दुनिया के अंदर में जो लोग उनका मन के अनुसार में बात करते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसके अनुसार में बात करते हैं, उसके अंदर में सच्चाई नहीं होते हैं। जो बातें जो आत्मा बात करते हैं, जो बातें स्वर्ग बात करते हैं, उसके अंदर में ही सच्चाई होते हैं, उसके अंदर में ही 100% सच्चाई होते हैं। और सच्चाई क्या करेगा? मार्ग दिखाएगा। और वो मार्ग में क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। उस मार्ग के अंदर में समाधान मिलेगा। उस मार्ग के अंदर में परमेश्वर का योजना पूरा होगा। इसलिए हमारा मन का अनुसार में नहीं चलना है, या हमारा सारा विचारों को हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर का अधीनता में लेकर आना है। इसलिए जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, उसके अनुसार में न्याय मत करो, वो न्याय सही नहीं होगा। जो विषय जो परमेश्वर बात करते हैं उसके अंदर में ही सच्चाई है। और ये सच्चाई को स्वर्गदूत ने यूसुफ के अंदर में बात किया। आगे में क्या हुआ देखेंगे, 22 पद को पढ़ेंगे। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखना, ये सब कुछ क्यों हो रहा था? वचन को पूरा करने के लिए हो रहा था। इस संदेश का पहले मैं आपके सामने रखा हूं कि परमेश्वर बोलता है और उसके अनुसार में वो करता है। जो परमेश्वर बोलता है
उनका वचन को जो बोला है उसको परमेश्वर पूरा करता है। और इस दुनिया के अंदर में सबके ऊपर में परमेश्वर का ध्यान रहते हैं, सबके ऊपर में परमेश्वर का जो प्रभुता रहते हैं, वो सबके ऊपर में, सब उनका सृष्टि के ऊपर में उनका कंट्रोल रहते हैं। वो तो किसी को कहां से भी निकाल के वो दूसरा जगह में लेकर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राजाओं को बदलाव कर सकते हैं, राजाओं के द्वारा आज्ञा को लेकर आ सकते हैं, और कहां कहां से लोगों को एक दूसरा जगह में लेकर आ सकते हैं, और स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं, और हर रुकावटों को निकाल सकते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन वो पूरा हो। आमीन। तो मेरा विश्वास है जो वचन परमेश्वर ने आपके अंदर में बोला उसको प्रभु जरूर पूरा करेगा। पर आपको विश्वास करो, आप जरूर विश्वास करो और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। और इस वचन आपके अंदर में बात कर रहा है कि परमेश्वर जो वचन बोलते हैं उसको जरूर परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। और आगे मैं देख रहा था कि हम मत्ती सुसमाचार का पहला अध्याय हम 23 पद को हम पढ़ रहा है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ। देखना कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में आ चुका है। एक बड़ी सच्चाई है कि परमेश्वर जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र, वो इस दुनिया के अंदर में एक मनुष्य के समान में, एक मनुष्य की रीति में इस दुनिया के अंदर में आया और मनुष्यों के बीच में निवास करने के लिए आया। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर में हर पाप को निकालने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए, फिर से मनुष्य को जो परमेश्वर के साथ में जुड़ाने के लिए, फिर से मनुष्य को परमेश्वर के साथ में संबंध में लेकर आने के लिए। जो मनुष्य ने पाप किया और वो परमेश्वर से दूर हो गया, जो परमेश्वर का पवित्रता से दूर हो गया, उनका महिमा से दूर हो गया, और फिर से मनुष्य को परमेश्वर के साथ में जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में आया। और परमेश्वर इम्मानुएल करके यहां पर बात कर रहा है कि सब परमेश्वर मनुष्यों के बीच में निवास करना चाहते हैं। ये तो परमेश्वर का योजना है, ये तो परमेश्वर का प्रेम है। इसको बोलते हैं अनोखा प्यार, अनंत काल का निस्वार्थ का प्यार, अनंत काल परमेश्वर का निष्कलंक का प्यार, बिना शर्त का प्यार है ये कि उनका इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर में भेजने के लिए और हमारा जीवन को बचाने के लिए, हमारे अंदर का पाप को निकालने के लिए, हमारा आत्मा के अंदर का मृत्यु को निकालने के लिए, नया जन्म देने के लिए, जीवन देने के लिए, फिर से हमारा जीवन को फिर से प्रभु के साथ में जुड़ाने के लिए, फिर से संबंध को लेकर आने के लिए, ताकि हमारा जीवन उनके साथ में चले और हम उनका प्रेम को अनुभव करें, फिर उनका प्रेम के अंदर में हम आगे चले, अनंत काल का जीवन प्राप्त करें और हमेशा के लिए हम परमेश्वर के साथ में हम जीते रहे। देखना कितना बड़ा योजना जो प्रभु ने किया। आपने कभी नहीं सोचा होगा, हमने कभी नहीं सोचा इसके बारे में, पर परमेश्वर हमारा बारे में सोचते हैं कि परमेश्वर हमको इतना ख्याल करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारा बीच में निवास करने के लिए आ चुका है। कि हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार का पहला अध्याय हम 24 पद को देख रहा है। सो यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। एक बड़ी बात इसके अंदर में है। यूसुफ नींद से उठा और जो उनका नींद के अंदर में जो बातें जो प्रभु की ओर से सुना, जो स्वर्गदूत ने बात किया उनके अंदर में, उन बातों के अनुसार में वो आगे चला। देखना यहां पर एक मुख्य विषय है। उनका मन का विचार क्या है? जो मांग नहीं हुआ, उनका मन का विचार किया है मरियम को छोड़ना है, वो उनका विचार है। पर जब परमेश्वर ने उनका आत्मा के अंदर में बात किया, जब परमेश्वर ने उनका आत्मिक आंखों के सामने दर्शन दिखाया, उनका आत्मिक कानों के अंदर में बातें किया, और जो बातें यूसुफ ने सुना और यूसुफ को समझ में आया कि क्या सच्चाई है,
कि उनका झूठ का विचारों को छोड़ना चाहते हैं। जो विचार वो अपने से किया उसको छोड़ना चाहते हैं। उसको बोलते हैं धर्मी व्यक्ति। मतलब जो उनका विचार इधर उधर हो सकते हैं, पर जब प्रभु कुछ विषय बोलेगा ना, उनके अंदर में इतना डर लगेगा कि प्रभु का वचन आ गया, मुझको सच्चाई समझ में आ गया, तो मैं जरूर प्रभु के अनुसार मैं आगे चलूंगा। मेरा मन का विचार के अनुसार मैं आगे नहीं चलूंगा, पर जो प्रभु ने बोला, उनका स्वर्गदूत को भेज के बोला, उसके अनुसार मैं आगे चलूंगा। ये होगा जो व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर में डर मानते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर में भय मानते हैं, उनका जीवन ऐसा ही होगा। वो एक धर्मी व्यक्ति की रीति में रहेगा और ऐसा व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर का वचन पूरा होगा। ऐसा व्यक्तियों का जीवन के द्वारा परमेश्वर का बुलाहट वो आगे चलेगा। और मेरा विश्वास है कि आपका जीवन के अंदर में परमेश्वर और गहराई में उनका भय को लेकर आना चाहते हैं। उनकी तरफ से आपके अंदर में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपका जीवन के अंदर में वो पूरा करना चाहते हैं। पर उसके लिए आपका मन का विचार के अनुसार में नहीं चलना है। आप परमेश्वर का वचन का अधीन में आ जाओ, ताकि परमेश्वर का महिमा को आपका जीवन में, आपका परिवार में जरूर दिखाई देगा। तो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम 25वें पद को पढ़ रहा है। और अब तक वह पुत्र ना जने, तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन। यीशु का नाम रखा है। यीशु का नाम का अर्थ है मनुष्यों का पापों के अंदर से उद्धार को लेकर आना। मनुष्य जाति जो पाप किया, उन सारा पापों के अंदर से उनको बाहर में लेकर आने के लिए, उनको छुटकारा करने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए मुक्तिदाता है यीशु मसीह है। और यदि आपने अभी तक यीशु का जन्म के बारे में आपने नहीं सुना, पर अभी आप सुन रहा है, और यदि आप विश्वास करेगा, आपका मन एक छोटे बच्चों की रीति में विश्वास करने का जो रीति में यदि रहे और ये वचनों को स्वीकार करे, ये सच्चाई को स्वीकार करे, मैं पूरा रीति में विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु का आत्मा, जो पवित्र आत्मा आपका आत्मा के अंदर में जरूर काम करेगा। आपका आत्मा के अंदर में जीवन को लेकर आएगा, आपका आत्मिक आंखों को खोल देगा, आत्मिक खानों को खोल देगा, कि आपका असली जीवन को आपको दिखाएगा, आपका पाप का जीवन को दिखाएगा, और आपको ये लगेगा कि मैं पापी हूं और मुझको उद्धारकर्ता का जरूरत है, मुझको मुक्तिदाता का जरूरत है। हे प्रभु, आप इस दुनिया के अंदर में आया मेरे जीवन को बचाने के लिए। आप परमेश्वर का पुत्र है प्रभु। यीशु मसीह, आप तो परमेश्वर का पुत्र है प्रभु, जो मेरे लिए क्रूस पर मरा, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, और आप गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, और आप ही जीवित परमेश्वर है। आप ही जीवित परमेश्वर है, जो स्वर्गारोहण हुआ और सिंहासन के ऊपर में बैठा हुआ, और सबके ऊपर में जो प्रभुता करने वाला जीवित महान जीवित परमेश्वर यीशु मसीह आप है। हे प्रभु, मैं आपको पूर्ण रीति में मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे जीवन को प्रभु में प्रणाम करना चाहता हूं। प्रभु, मेरे जीवन को आपको समर्पण करना चाहता हूं। यदि आप ऐसा बोल रहा है तो आप जरूर मेरे साथ में इस छोटे प्रार्थना के अंदर में एक ही भवन होना, आंखों को बंद करना, हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आपको हम पूरा मन से दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपका इकलौते पुत्र यीशु मसीह को प्रभु इस दुनिया के अंदर में प्रभु लेकर आया। इस दुनिया के अंदर में प्रभु आपने भेजा। प्रभु, आपको हम बड़ी हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु आने से प्रभु मेरा जीवन बदल गया। यीशु आने से प्रभु, यीशु प्रभु क्रूस पर मरने से मेरा अंदर में प्रभु जो पाप है, जिसकी वजह से प्रभु मेरा जीवन एक मृत्यु का वातावरण में इस दुनिया के अंदर में जी रहा है। यदि मैं इस दुनिया को छोड़ूं प्रभु, जब मैं मरता हूं इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। उस समय में जब मैं इस दुनिया में मरता हूं प्रभु, तो मेरा जीवन अनंत काल का नरक में जाओगे प्रभु।
पर मुझको बचाया प्रभु यीशु मसीह ने। मैं स्वीकार करना चाहता हूं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता करके मैं स्वीकार करना चाहता हूं। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।